ऐसा बहुत कुछ है महाकुंभ के बारे में जो कवर नहीं हो रहा है, जो दिख नहीं रहा। बहुत कम लोग शायद जाकर वहाँ अनुभूति ले पाते होंगे। आप अभी अभी कुंभ से लौटे हैं, आई एम श्योर अभी आपको आगे फिर जाना भी होगा। मुझे ये बताइए, आप कितने सारे कुंभ आप इससे पहले भी कवर कर चुके हैं बीते दो तीन तो मेरा 8वां कुंभ होगा। 8वां कुंभ हो गया। हाँ, कुंभ के बारे में ऐसा क्या क्या है जो हम नहीं जानते हैं? आई एम श्योर बहुत कुछ होगा, लेकिन कुछ टॉप 5 बिंदु भी अगर आप हाईलाइट कर दें हमारे लिए। देखिए, पहली चीज ना, हम कुंभ को संख्या में देखते हैं हमेशा। नॉर्मली संख्या 4000 हेक्टेयर में लगेगा, 25 हेक्टर होंगे, इतने थाने इतने होंगे, टेंट लगेंगे, इतना ये होगा वो होगा। कुंभ केवल संख्या का खेल नहीं है। एक जमीन जो कि गंगा जिसे छोड़ती है, और इस बार कुंभ लेट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि 3 बार गंगा आगे आई है बाढ़ के कारण। तो जितनी तैयारियां थी वो सब मटिया मेट हो गई। तो प्रशासन 1 महीने डिले चल रहा था, फिर भी उसने किसी न किसी तरह कुंभ को बहुत ही भव्य बना दिया है। तो वो गंगा छोड़ती है, वो बलुई मिट्टी होती है, उस मिट्टी पर मिट्टी डाली जाती है जिससे वो स्लिप ना करे। और फिर सबसे पहले उस पूरे शहर में लोहे की चादर बिछाई जाती है। 488 किलोमीटर की चादर इस बार बिछी है उस शहर में। 488 किलोमीटर क्या होता है? यहां से लखनऊ पहुंच जाएंगे आप, या थोड़ा सा पहले। तो कुंभ को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कवर करने की ज़रूरत है, जो कोई नहीं करता है। मैंने आज तक किसी चैनल में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी कि जो ये समझा सके कि कुंभ खड़ा कैसे होता है, पहली चीज़। और वो प्रशासन बताता है। प्रशासन के पास एक नॉलेज है जो पिछला कुंभ से देता है। मैं हरिद्वार कुंभ में था, मुझे कुछ काम सूचना विभाग ने उस समय दिया हुआ था। तब मैं प्रशासन से जब मेरा संवाद शुरू हुआ तो मुझे समझ आया, माय गॉड, क्या स्केल है काम करने का। तो अच्छा, प्रशासन भी अब मैनेजमेंट कंपनियों को एंगेज करने लगी है इसको बनाने में, जैसे EY, अर्न्स्ट एंड यंग, PwC, प्राइस वाटर कूपर्स। ये कंपनियां अब प्रशासन के साथ काम करती हैं कुंभ को बनाने में। अब आप सोचिए, खाली मैदान है और हमने तय कर लिया कि भाई हम इस बार 10,000 संस्थाओं को बुलाएंगे। ठीक है, हमने चीज़ों को मीडिया में फेंकना शुरू किया। कुंभ में 10,000 संस्थाओं का हमने वेबसाइट बना ली सरकार ने, और 10,000 संस्थाओं ने अप्लाई करना शुरू कर दिया। 10,000 संस्था रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लग गए कि अरे भाई हम कुंभ में जा रहे हैं, हमें ये करना है। और उनका मूल काम क्या है? आके टेंट बनाना, ठीक है, और वहाँ पे भोजन प्रसाद देना और सत्संग कराना, बस 3 काम है। और उसी में कुछ लोग चिकित्सालय खोल देते हैं, गौशाला खोल देते हैं, यज्ञशाला खोल देते हैं कि भाई यहाँ पे टूल मिला जुला के धर्म का काम चले। लेकिन कुंभ हर 3 साल पे होता है। सबसे पहले तो दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, क्योंकि ये 6 साल 12 साल बिल्कुल सही है कि भाई प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ठीक है, और हरिद्वार में कुंभ होते हैं, जिसमें से प्रयागराज और हरिद्वार में 12 साल पे कुंभ होते हैं, नासिक उज्जैन में केवल 6 साल पे कुंभ होते हैं, और प्रयागराज हरिद्वार में 6 साल 12 साल। तो जब ये पूरा साइकिल आप बनाते हैं तो हर 3 साल बाद कुंभ होता है। तो जब कुंभ की व्यवस्था अखाड़े या अखाड़ों से पहले आदि शंकराचार्य, या उनसे पहले भी, आदि शंकराचार्य के पहले भी कुंभ होते रहे हैं जी। अखाड़े जब नहीं बने थे तब भी कुंभ हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा हर 3 साल पे, ह्वेनसांग जब 6ठी शताब्दी में भारत आया, सम्राट हर्षवर्धन नदी किनारे कुंभ मेला करने गए, और ऐसे ऐसे दस्तावेज उसने जो अपनी किताबों में लिखे हुए हैं, उसने ये लिखा कि राजा तब तक दान देता था जब तक उसके शरीर पे एक कपड़ा रह जाता था। वो हाथी से जाता था, वो घोड़ों से जाता था, वो तमाम पूरा राज्य के सारा सोना चांदी ले जाता था और बांटता रहता था खाली। यानी कुंभ दान का उत्सव है। तो आज भी 45 करोड़ की आप बात कर रहे हो, 45 करोड़ को खाना कौन खिला रहा है? सरकार नहीं खिला रही है, संत खिलाते हैं। संतों के पास इसके लिए रिसोर्सेस कहाँ से आते हैं? संत अपना पैसा भी लगाते हैं, दान से भी पैसे मिलते हैं, सरकार भी मदद करती है, अनाज भी देती है, टेंट भी देती है, चद्दर भी देती है, गद्दे भी देती है। पर जो इकोनॉमी की स्टोरी है, अभी क्या है, इकोनॉमिक्स टाइम्स स्टोरी छापेगा कि कुंभ में 3,500 के ब्रांड्स आ रहे हैं। ये कभी नहीं छापता है कि ये जो पंडाल 1,60,000 पंडाल लगे, इनकी कॉस्ट कितनी आई। मुझे पता है कि पिछले कुंभ में एक अखाड़े ने 27 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपने जेब से। तो ये एक बड़ी स्टोरी है कि पंडाल की इकोनॉमी क्या है, चादर कहाँ से आता है, लकड़ी कहाँ से आता है, टेंट कहाँ से आता है, बिजली तो सरकार दे रही है,
गद्दे सरकार दे रही है, दरी सरकार दे रही है, लेकिन वो तो बना रहा है ना। भोजन का पैसा कौन देता है, कितनी थालियां बटी कुंभ में, आज तक कोई आंकड़ा नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं कि इस कुंभ में 100 करोड़ थाली बटेगी। अगर 45 करोड़ लोग 40 करोड़ लोग भी सरकार आने की बात करिए, 2 टाइम खाना खाएंगे ना, वो 80 करोड़ लोग को खाना कौन खिला रहा है? ये वो स्टोरीज हैं। दूसरा, कुंभ में क्या डिस्कस हुआ? अगर ये संत आए, किसी ने धर्म संसद कर ली, किसी ने अपने यहाँ कोई भागवत कर ली, किसी ने अपने यहाँ वीएचपी ने, आरएसएस ने, मान लीजिए बड़ी बड़ी सभा, नेत्र कुंभ लगाते हैं वो हर बार, वहाँ लाखों ऑपरेशन होते हैं आंखों के, ये सेवा है। लेकिन डिस्कस क्या हुआ? कुंभ होता इसलिए था संत आए और आज के प्रासंगिक विषयों को डिस्कस करें और फिर यहाँ से जाएं और उस पर काम करें। तो अभी ये कुंभ में नहीं हो रहा है। नहीं, ये कुंभ में नहीं हो रहा है या हम तक पहुंच, हमें नहीं पता चल रहा। अब इसमें है, कुंभ में कुछ स्तर पे हो रहा है, कुछ स्तर पे नहीं हो रहा है। अखाड़ों के अंदर बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं जो होंगे। ये निर्णय क्या हम लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करते हैं? मतलब ऐसे कुछ फैसले हद भी तक होते हैं? प्रभावित करते हैं, क्योंकि अखाड़ों के बहुत सारे निर्णय जो होते हैं वो धर्म से जुड़े होते हैं, मंदिरों से जुड़े होते हैं। बहुत सारे देश में अखाड़ों के जो मंदिर हैं उनमें आम लोग जाते हैं। फिर महामंडलेश्वर किसे बनाना है? आज अगर पॉलिटिशियन या बॉलीवुड या क्रिकेटर बनने की अगर एक जद्दोजहद है जी, तो एक महामंडलेश्वर बनने की जद्दोजहद क्यों नहीं है किसी के अंदर? जबकि पता है धर्म इतना पावरफुल है। क्योंकि पता ही नहीं है तो जद्दोजहद कैसे होगी? क्योंकि मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि महामंडलेश्वर होता क्या है। क्योंकि हमें समझाया नहीं गया कि दरअसल ये जो धर्म की व्यवस्था है इसमें आपका प्रवेश कैसे होगा।